हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी जार। तो फ्रेंड्स अभी करेंगे आपका आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने रीजनिंग का मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके पेपर का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को भी स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स जैसे कि दिख रहा है आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पास मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पास मैं आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ वो आपका आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम पैटर्न पे बेस है। ठीक है, जो आपका ऑफिशियल आंसर की निकला था मैं उसी में से आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आप लोगों को उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो आपका कांस्टेबल में पूछा गया था। अब क्योंकि अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि आपके दिमाग में चल रहा है कि कुछ नया करेंगे, तो आपके पास उतना समय नहीं बचा है कि आप वो नया करके अब इतने कम दिनों में सक्सेस पा लेंगे। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय एक के कि आपको कांस्टेबल और एसआई के पैटर्न पे जो बचे हुए दिन है उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आपका उसी टाइप का पैटर्न भी पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए आरपीएफ का ये एग्जाम है और वो जो मैं प्रैक्टिस करने बोल रहा हूँ वो भी आपका आरपीएफ का ही था। और आपको पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्जाम पैटर्न पूरा सेम था। तो मैं फ्रेंड्स बोल सकता हूँ दावे के साथ कि कहीं ना कहीं ये जो आपका एंसिलरी का भी एग्जाम होगा उसमें आपको पैटर्न पूरा लगभग सेम ही देखने मिलेगा। तो आप लोगों को भी तैयार उसी तरीका से होइए। ठीक है, तो चलिए, और आप लोगों के साथ ये भी पता होगा कि आपका कांस्टेबल में 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 35 क्वेश्चन आपका रीजनिंग के थे, 35 मैथ थे। तो यहाँ पास मैं आपको जो सेट पेपर में आपको अभी कराऊंगा, मैं बताऊंगा कि 35 में से ही आपका टोटल 20 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो अब कौन से क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताता हूं कि फिलहाल ये सब क्वेश्चन के पूरे पूरे आने के चांसेस है। तो मैं काम कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पीडीएफ का लिंक दे रहा हूं ऑफिशियल आंसर की का, जिसको आप लोग देखिए और पूरा क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन उसी के अंदर ही आने वाला है, तो आप लोगों को भी उसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा हो सके मैं आप लोगों के लिए सेट पेपर लेके आता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अब सेशन को देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष है, तो आप लोग लिख लीजिए कथन निष्कर्ष है। टोटल क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। तो आपको कथन निष्कर्ष पहले से तैयार रखना है। तो देखिए कथन से आपका क्या क्वेश्चन है यहाँ पास। तो देखिए राम के पास परीक्षा की तैयारी के लिए केवल 1 महीने का समय है, इसलिए उसने योजना बनाई है कि वह गणित का अभ्यास रोज करेगा। ठीक है, तो आपको मैं बता चुका हूं कि कथन में हमेशा जो बोलता है वो आपका 100% पूर्ण रूप से सही होता है। आपको यही कथन को लेकर आपको बताना होता है कि निष्कर्ष सही है या गलत है। ठीक है, तो अब देखते हैं निष्कर्ष में क्या बोला गया आपसे। राम की 1 महीने बाद परीक्षा है। तो देखिए कथन में बोला गया था राम के पास परीक्षा की तैयारी के लिए केवल 1 महीने का समय है। तो यानी आपका बोला गया है पहला निष्कर्ष पर राम की 1 महीने बाद परीक्षा है। तो जी हाँ, ये तो आपका निष्कर्ष सही हो रहा है, क्लियर है। अब दूसरा निष्कर्ष क्या बोला आपका, राम के परीक्षा में गणित के सवालों में समस्या होती होगी। तो क्या बोला आपका, राम को परीक्षा में गणित के सवालों में समस्या होती होगी। तो अब देखिए बोला क्या, यानी जो राम को गणित का जो मतलब परीक्षा में गणित के सवालों में समस्या होती होगी। तो बात तो ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि आपका होगी बोला है। ठीक है, जरूर आपको ये नहीं बोल दिया कि होती है। ठीक है, और यहाँ पास ये भी शुरू में बोला गया क्या बोला गया कथन में कि इसलिए उसने योजना बनाई है कि वह गणित का अभ्यास रोज करेगा। तो कहीं ना कहीं ये उसका कमजोर होगा। ठीक है, यानी वो मैथ में कहीं ना कहीं कमजोर होगा, इसलिए वो का अभ्यास करेगा। तो यानी यहाँ पर बोला भी क्या है, राम का परीक्षा में गणित के सवालों में समस्या होती होगी। तो ये भी बात सही है, यानी ये दोनों निष्कर्ष मेरा सही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। यानी आप देख सकते हैं, यानी ये देखिए ये सी सही होगा, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ई लगा हुआ है। यानी आपका 1 और 2 दोनों निष्कर्ष तर्क संगत है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका कथन निष्कर्ष है, तो ये आपका न्याय निगम से, यानी जिसको हम लोग सिलोगिज्म बोलते हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूरा टोटल कथन निष्कर्ष मिलाकर आपको मैं बता चुका हूँ 2 से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम है। तो यहाँ देखते हैं आपका क्या बोला कथन है। फिलहाल आपका कुछ पियानो सितार है, कुछ सितार वाद्य यंत्र है। तो चलिए इसका ड्राइंग बना लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, कुछ पियानो सितार है। तो यहाँ पास मैं पियानो का पी लिख ले रहा हूँ, पियानो की बात की गई है। कुछ पियानो सितार है, तो यहाँ पास मैं सितार लिख ले रहा हूँ, क्लियर हो गया ये वाला। दूसरा क्या बोला आपका, कुछ सितार वाद्य यंत्र है। तो कुछ की बात की गई है और सितार की बात की गई है, यानी जो मेरा कुछ सितार वो क्या है, वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पास मैं वाद्य यंत्र को मैं VADY करके यंत्र लिख ले रहा हूँ। ठीक है, समझ आएगा जिसे ये वाद्य यंत्र है, क्लियर हो गया। यानी मेरा डायग्राम बन चुका है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या बोला आपका, कुछ पियानो वाद्य यंत्र है। तो देखिए अब कुछ पियानो यहाँ आपको दिख रहा है, देखिए पियानो यहाँ है, अब कुछ पियानो आपका बोला क्या है, वाद्य यंत्र है। तो कुछ पियानो आपका सितार जरूर है। ठीक है, और आपका बोल रहा है कि वाद्य यंत्र होंगे क्या। तो अब बोलिए आप क्या बोल सकते हैं कि 100% पूर्ण रूप से कि कुछ पियानो जरूर आपका वाद्य यंत्र होंगे। तो ये आप 100% पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते हैं। आपका दिमाग में चल रहा होगा कि मैं ये पियानो को यहाँ भी तो बना सकता था। तो फ्रेंड बना सकते थे। ठीक है, ये आप 100% पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते कि आपका यही होगा, क्या पता ये सच में यही हो।
तो ये आप 100% पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी ये आपका ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये वाला निष्कर्ष में, तो ये निष्कर्ष में आपका ये आप इसको 100% पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते, यानी ये आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब आपका दूसरा निष्कर्ष में क्या बोला, आपका सभी वैध यंत्र सितार है। अब क्या बोला, सभी वैध यंत्र सितार है। तो यहाँ पास मेरा वैध यंत्र है, ठीक है, ये वैध यंत्र हो गया और सभी वैध यंत्र सितार है। तो यहाँ पास आपका पहली निष्कर्ष को कथन में क्या बोला था कि कुछ सितार वैध यंत्र है, और यहाँ बोला था सभी वैध यंत्र सितार है, यानी ये भी आपका गलत हो रहा है, यानी ये भी निष्कर्ष गलत होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 तर्कसंगत है, यानी डी नंबर। तो यहाँ देखिए डी किस में है, तो ये देख लीजिए सी नंबर में डी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको समझ के बनाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ क्या बोला, आपका फुटबॉल का संबंधित रेफरी से है और क्रिकेट का संबंधित आपसे पूछा है। तो सिंपल सा है, फुटबॉल आपका रेफरी, मतलब आपका फुटबॉल गेम में आपका रेफरी होते हैं जो आपका एम्पायर की रोल, एक मतलब एक टाइप का, ये फुटबॉल गेम में आपका रेफरी जो होता है वो आपका पूरा देखता है कि किस तरीका संचालक होता है। उसी तरीका से क्रिकेट में संचालक कौन होता है, तो अंपायर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंपायर। और देख लीजिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको, रिलेटेड वाला क्वेश्चन आपको यहाँ भी 2 से 3 देखने मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। तो इसका भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पास आपसे वर्ड में भी पूछा जा सकता है, लेटर में भी पूछा सकता है, नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग सारे तरीके से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला, श्रृंखला में अगली संख्या चुने। तो सीरीज से क्वेश्चन है, और सीरीज से भी क्वेश्चन आपका मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स है आपका आएंगे, मतलब आएंगे। और ये आपका नंबर में भी हो सकता है, लेटर में भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर देखते क्या है, 24 से 40 बन गया, तो देखिए 40 से फिर 72 बन गया। तो देखते हैं अंतर कितना है, तो 24 में 16 का अंतर हो रहा है यहाँ, फिर 40 में ये आपका 32 का अंतर हो रहा, फिर 72 से 88 बन जा रहा, तो फिर से ये आपका 16 का अंतर हो गया, ठीक है। फिर ये आपका 88 से 120 बन गया, तो यहाँ पर फिर आपका 32 का अंतर हो गया। तो अब आपको पैटर्न समझ आ गया होगा, 16 32 16 32, यानी आने वाले में कितना का अंतर होगा, तो 16 का अंतर होगा, यानी क्या हो जाएगा 120 प्लस 16 136। तो इसका आंसर क्या हो गया, 136 भी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला, श्रृंखला में अगली संख्या चुने। तो सीरीज से क्वेश्चन है। यहाँ क्या 14 से 45 बन के 45 से 76 76 107 138। तो देखते हैं अंतर कितना है, 14 से 45 में कितना अंतर दिख रहा है, तो 5 से 4 जाएगा 1, 4 से जाएगा 3, 31 का अंतर। 76 से 45 में कितना अंतर है, तो 1, 4 से 3 जाएगा 31। फिर देखिए 107 से 76 कितना अंतर है, तो ये भी 31। फिर यहाँ देखिए कितना अंतर है, तो 31। तो आपको पैटर्न समझ आ गया, 31 31 का अंतर है। तो यानी आने वाला नंबर क्या होगा, 138 प्लस 31, 8 1 9 6 1 9, यानी कितना आ गया 169, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, तो फ्रेंड जैसे कि दिख रहा है आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पास मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पास मैं आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ वो आपका आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम पैटर्न पे बेस है, ठीक है। जो आपका ऑफिशियल आंसर की निकला था मैं उसी में से आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आप लोगों को उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो आपका कांस्टेबल में पूछा गया था। अब क्योंकि अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि आपके दिमाग में चल रहा है, तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देख लीजिए ये क्वेश्चन आपका दर्पण से है, और आपको मैं बता देता हूं कि दर्पण से या फिर आपका जल प्रतिबिंब से एक क्वेश्चन आपका तय है, क्योंकि आपका कांस्टेबल में ये दोनों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है कि आप में भी दोनों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मगर आपका दोनों से अगर नहीं भी पूछा जाता है तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आपका बनते ही है, जल प्रतिबिंब से या फिर आपका दर्पण से। तो आप लोगों को इसका प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैं आपको बता चुका हूं कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफिशियल आंसर सेट दे दूंगा, आप लोग वहां से पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, इसका बोला गया पॉली का, तो पॉली का किस तरीका से करना है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसको समझ लीजिए आप लोग। देखिए पी शब्द है, पी शब्द कभी भी किसी का भी जल प्रतिबिंब हो या फिर आपका ये दर्पण हो, बात दोनों में सेम होता है, ठीक है। यहाँ पी शब्द का देखिए दर्पण अगर आपका यहाँ है तो ध्यान रखिएगा, ये जितने दूरी पे आपका ये रहेगा ना, उसका उतने ही दूरी पे इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ये वाली जो चीज है जो आपका मुड़ा हुआ है, वो जितने दूरी पे है उतने ही दूरी पे इसका पी वाले का भी मुड़ेगा। बात को समझ रहे, अगर ये वाली इतने दूरी पे है तो ये जो इसका डंडा बनेगा वो इतने दूरी पे बनेगा, और उतने ही दूरी पे ये इसका पी वाला भी टच करेगा। बात को समझ गए, यानी इस तरीका से पी का बनेगा। अब आप जो देखिए यहाँ पास आपका दर्पण पहले से रख दिया है, तो पी अगर इतने दूरी पे है तो उतने ही दूरी पे आपका पी भी बनेगा। बात को समझ गए, यानी वाई सबसे पहले है तो वाई सबसे पहले बनेगा। तो यहाँ देखिए अब आपका पहले पी ये बनेगा। तो आपको मैं बता चुका हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको ऑप्शन हमेशा ध्यान में रख के चलना होता है, खासकर रीजनिंग में, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी आपका क्वेश्चन का जवाब दे देता है पहले से। तो यहाँ पास आपको ऑप्शन भी देखिएगा, तो देखिए पी आपका इस तरीका से बन रहा है। तो देखिए आप ऑप्शन बी को देखेंगे तो डायरेक्ट देखिए ये उल्टा है, ये तो ऐसे ही कट गया,
यहाँ देखिए सी, देखिए सी में भी आपका पहले पी है तो पहले तो पी होगा ही नहीं, ये भी गलत कट गया। यहाँ देखिए पी चल रहा है और यहाँ चल रहा है, यानी ये दोनों में से ही आपका कोई आंसर होगा। तब आपको अब आगे चेक करना होगा। तो देखिए यहाँ भी पी आपका देखिए दोनों जगह आपका ये दिख रहा होगा सेम है। अब पहला में क्या है आपका वाई है। अब ध्यान दीजिए वाई आपका इस तरीका से बना, सेम आपका वाई इस तरीके से बना हुआ, मतलब आपको वाई को चेक नहीं करना है क्योंकि वाई तो दोनों जगह सेम है। कौन अलग है? तो देखिए एल को देखिए, एल आप यहाँ देखिए, एल को ध्यान दीजिएगा, एल दोनों जगह आपका अलग अलग है। तो आपको क्या करना होगा, एल को ही चेक करना होगा, या तो फिर आपका दिमाग में तो डायरेक्ट आपको ये कर जाएगा यहाँ एल एल है। तो देखिए यहाँ पर दो जो एल बना है वो आपका दोनों अलग अलग तरीका से एल बना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों एल आपका एक जैसा बना है, तो यहाँ तो डायरेक्ट आपका दिमाग में ये हो जाएगा कि आंसर आपका कहीं ना कहीं यही होने वाला है, ठीक है। या फिर आपको नहीं भी समझ आता तो एल को ही चेक कर लीजिएगा। देखिए एल आपका इस तरीका से है, इस तरीका से इसको आप चेक कर लीजिएगा। एल इतने दूरी पे है तो इतने दूरी पे इसका ये भी होने वाला है, और इतने दूरी पे जितना दूरी पे ये है इतनी दूरी पे ये है। तो इस तरीका से आप करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे ये वर्ड में रहे चाहे आपका ये आकृति में दे दे, आप इस तरीका से करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। और खासकर मैं जो चीज आपको बोल रहा हूँ उसको क्या ऑप्शन को ध्यान देके चलिएगा। तो यानी मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा फिलहाल ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाइस से। तो अब बोलना चाहते हो कि डाइस से भी क्वेश्चन आपका पूरे पूछे जाने के चांसेस बनती है, क्योंकि कांस्टेबल और एसआई में दोनों में डाइस पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका एंसिलरी वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका डाइस में आता है। देखिए क्या बोला गया इसमें, डाइस में दिए गए चित्र के अनुसार पासे के प्रत्येक पृष्ठ पर 6 अक्षर ए बी सी जे के और एल अंकित है। जिस पृष्ठ पर जे अक्षर अंकित है उसके विपरीत पृष्ठ पर कौन सा अक्षर अंकित होगा। तो देखिए क्या बोला, पासे में 6 अक्षर अंकित है, ये सब अब आपसे पूछा क्या है, जे अक्षर के अंकित जहां पास है उसके विपरीत में पूछा कि कौन सा अक्षर आपका अंकित होगा। तो देखिए आपसे जे का पूछा हुआ, तो चलिए इसको आप यहां पर भूल जाइए कि आपसे जे का पीछे पूछा हुआ है। आपको क्या करना है, ये दोनों पासा में देखना है कि कॉमन है कौन। तो कॉमन देखिए आपको जे दिख रहा होगा यहां भी और जे दिख रहा होगा यहां भी। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपको कॉमन दिखे यानी जो भी आपको सामान्य दिखे आपको लिखना किस तरीका से है, तो आपको घड़ी के दिशा में लिख लेना। यानी आपका घड़ी की दिशा इस तरीके से चलती है तो इस तरीका से लिखना है, इसको भी इस तरीका से लिखना घड़ी की दिशा में। यानी अब आपको कैसे लिखेंगे इसको, पहले वाले को तो जे के बाद क्या आया घड़ी के दिशा में, के आया, के के बाद क्या आया, सी आया। उसी तरीका से इसमें देखेंगे, यहां देखेंगे ये वाले दूसरे पासा में, तो पहले जे आया, जे के बाद क्या आया, एल आया, एल के बाद क्या आया, बी आया। तो बस यानी आपका इसके ये विपरीत में होगा, इसके ये विपरीत में होगा। अब बचा हुआ यहाँ पर जे कॉमन है तो इसके बीच में इसके बचा हुआ में जो होगा वो उसके विपरीत में होगा। यानी कौन होगा, जे का विपरीत में ए बचा हुआ, यानी जे का विपरीत में ए होगा। अब आप देख लीजिए आपसे क्या पूछा था, जे के पीछे मतलब जे के विपरीत में कौन होगा, तो जे के विपरीत में तो ए ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। अगर आपसे जो भी पूछा जाए के विपरीत में तो एल होगा, बी के विपरीत में सी होगा। तो इसका आंसर सिंपल सा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सब सारा मैंने आपको कांस्टेबल के वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको थोड़ा डाउट होता है तो आप जाइए वहां देखिए, मैंने सबको आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, ठीक है, और सारा कुछ बता चुका हूँ, कुछ छूटेगा ही नहीं आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला, दिए गए चित्र में कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो अब देख लीजिए ये वाले क्वेश्चन भी आपका 3 टाइप का आपका देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। ये एंसिलरी एग्जाम में आपको टोटल 3 से 4 क्वेश्चन आपका फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, और ये फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, बहुत सिंपल रहने वाला है। तो आपको ये चारों का चारों नंबर आपको लेना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि इसमें क्या बोला, सीधी रेखा है। तो ये भी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एसआई में कांस्टेबल में पूरा भर के पूछा गया था। 3 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जिसमें आपको सीधी रेखाएं गिननी थी, जिसमें आपको एक समकोण त्रिभुज गिनना था, जिसमें आपको एक वर्ग गिनना था। तो ये 3 क्वेश्चन में मैं बोलना चाहता हूं, अभी आप जब देखेंगे आंसर की, ये 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर आपका तय है, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा ही आएगा। तब आपको देख लेना है कि किस तरीका से करना। फिलहाल अब बात करते हैं कि सीधी रेखाएं गिननी किस तरीका से है, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज खा जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस तरीका से मैं बताऊंगा आप उसी तरीका से गिनिएगा कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोला आपका सीधी रेखाएं गिननी है। तो देखिए अब देखते हैं, एक रेखा ऐसे हो गई, एक यहां से हो गया, ये देखिए यहाँ पर टच कर रहा है ना, मैं एक को यहां ले रहा हूं, एक ऐसे हुआ, 2 कैसे हुआ, 2 इस तरीका से हुआ, क्योंकि ये आप लोग पूरा इसको एक मत जोड़िएगा क्योंकि यहाँ टच कर गया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा वरना गलत करके आ जाएंगे। 1 यहां से हो गया, 2 यहां से हो गया, और 3 पूरा मिला के हो गया, 3 पूरा मिला के हुआ, 4 यहां तक हुआ, 5 आपका यहां तक हो गया, 6 आपका यहां तक हुआ, 7 आपका यहां हुआ, 8 आपका यहां हो गया। अब देखिए 8 हो गया, 9 आपका यहां हुआ, 9 छोटा सा हुआ ना, और ये 10 पूरा हो गया, ठीक है। 11 आपका छोटा सा हुआ, अब 12 आपका पूरा हो गया, 13 आपका यहां हुआ, 14 आपका यहां हुआ,
अब 15 आपका पूरा हो गया, 16 आपका यहाँ हो गया, तो बस अब तो सीधी रेखा खत्म हो गया। तो यानी कितना मेरा रेखा हुआ, तो 16 हुआ इसका आंसर। जैसे कि देख सकते हैं 16। और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज खाते हैं, तो आप देख सकते हैं मेरा पुराना वीडियो, मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको बताया और तरह तरह के मैंने आपको सीधी रेखाएं का बताया है, ठीक है। आप लोग सारा वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 16। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीका से आपको देखना है। यहाँ पास ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें सिर्फ 2 रेखा है। यहाँ पास आपका 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा पूरी हो गई, 4 रेखा, 5 रेखा, 6 रेखा, यानी इसमें पूरा टोटल 6 रेखाएं हैं। तो अब आप समझ लीजिए किस तरीका से इसको गिना जाता है। क्लियर है? और आपका इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एक पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका कथन निष्कर्ष है। अब कथन निष्कर्ष में क्या बोला आपका, सभी लाइट बीम है, सभी बीम लाल है, कुछ लाल चमगादड़ है। तो चलिए ड्राइंग बना लेते हैं। क्या बोला, सभी लाइट बीम है, तो ये आपका सभी लाइट होगा। यहाँ पास मैं लाइट लिख लेता हूँ, आई लाइट, सभी लाइट बीम है, ये मैं बीम लिख लेता हूँ। अब क्या बोला, सभी बीम लाल है, तो सभी बीम आपका क्या है, लाल है, तो मैं यहाँ लाल को रेड लिख लेता हूँ। अब क्या बोला, कुछ लाल चमगादड़ है, तो चलिए कुछ लाल चमगादड़, पूरा लाल, पूरा चमगादड़ की मतलब कुछ पूरा लाल चमगादड़ नहीं है, कुछ लाल है, तो मैं कुछ लाल को मैं यहाँ बना लेता हूँ, यानी ये वाला पार्ट पूरा है कुछ, यानी चमगादड़ कौन, मतलब चमगादड़ मतलब क्या हो गया, बैट हो गया, या फिर मैं चमगादड़ ही लिख लेता हूँ। यहाँ पर जगह कम है तो मैं ये चमगादड़ लिख ले रहा हूँ। क्लियर है? अब देखते हैं, ये चमगादड़ है, ठीक है, तो समझिएगा ये चमगादड़ है ये। चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष में आपका क्या बोला कि आपसे कुछ लाइट चमगादड़ है, तो बताइए लाइट आपका यहाँ है, तो आप बोल सकते हैं कि 100% पूर्ण रूप से कि कुछ लाइट आपका चमगादड़ होगा, तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जा रहा है। कुछ बीम चमगादड़ है, तो देखिए कुछ आपका बोला पूरा लाइट बीम है और पूरा लाइट आपका रेड है और सिर्फ कुछ रेड चमगादड़ है, तो देखिए आपका बीम यहाँ है और चमगादड़ आपका इस साइड है, तो आपको बोल नहीं सकते कि कुछ बीम चमगादड़ होगा, यानी ये भी क्या होगा, निष्कर्ष गलत होगा। अब आपका क्या बोला, आपका सभी लाइट लाल है, तो आप देखिए लाइट कहाँ है, तो देखिए सभी लाइट यहाँ है और बोला सभी लाइट लाल है क्या, तो जरूर लाल है, क्योंकि सभी लाइट जब आपका बीम है और सभी बीम आपका लाल है तो सभी लाइट आपका रेड क्यों नहीं होंगे, आपको दिख भी रहा होगा गोले के अंदर में, यानी ये मेरा सही होगा निष्कर्ष। तो इसका आंसर क्या जाएगा, केवल 3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ देखिए सीरीज से क्वेश्चन है या फिर देखते हैं ये समूह बनाते हैं, तो ऑड वन आउट से क्वेश्चन है और यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे जिसमें आपको बताना है इस समूह में से कौन अलग है। तो यहाँ पर देखिए एल है, आई है, एन है, बी है, डी है, तो आपको बताना है इसमें समूह में से अलग कौन है। तो देखिए एल है, आई है, एन है, बी है और डी है, तो आप बताइए इसमें से कौन सबसे अलग दिख रहा है। तो सबको आपको डायरेक्ट ध्यान में आएगा यही सबसे अलग है, क्योंकि ये क्या है, ये वोवेल है और ये सब कॉन्सोनेंट है, यानी ये आपका चारों एक टाइप का समूह है और ये आपका अलग है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, जैसे कि दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। और इससे आपका ऑड वन आउट से आपका क्वेश्चन जरूर 1 से 2 जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिगर कंप्लीट से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पास ये भी क्वेश्चन इस टाइप का जरूर बनने के पूरे चांसेस बनता है, जैसे आपको फिगर को कंप्लीट करना होता है, ये आपको दे दिया गया तो आपको फिगर बताना है कि किस तरीका से कंप्लीट होगा। तो यहाँ पास भी आपको ऑप्शन को देख के बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पास आपको इसको अगर ड्रॉइंग को कंप्लीट करेंगे तो आप जल्द से जल्द बना सकते हैं फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर देखिए जिस तरीका से इस तरीका ये 3 ड्रॉइंग बनाए उसी तरीका से आप इसको भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए आपका एक बॉक्स और बन रहा है, ये देख लीजिए इस तरीका से बन रहा है। फिर यहाँ पास नीचे में आपका डब्बा है, तो मैं इसका एक मतलब इस टाइप का डब्बा बना है। अब ऑप्शन को भी ध्यान देते चलिएगा, देखिए ये वाले ऑप्शन में तो चलिए अभी तक आपका सब कुछ सही है। ये देखिए लाइन आपका यहाँ देखिए यहाँ पास आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 पे एक लाइन है छोटा सा अंदर में, तो ये तो लाइन किसी में नहीं है, यानी ये तो आपका होगा ही नहीं, डायरेक्ट कट गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका क्या है, एक अंदर में भी कुछ इस तरीका से है, तो देखिए आपका कौन सा दिख रहा है। और देखिए ये लाइन आपको कहीं दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पास आपको लाइन दिख रहा है इस वाले में, ये दूसरे नंबर में देखिए ना, दूसरे नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन को आपको ध्यान देना होगा। 1 मिनट, यहाँ पास मैंने ये इसको छोड़ दिया, ये है, तो ये भी मेरा नहीं होगा, तो यहाँ से आप ऑप्शन को ध्यान दीजिए। फिर आगे क्या कंप्लीट करना है, तो आगे एक आपका इस तरीका से बढ़ेगा और ये आपका इस तरीका से हो गया। तो बस अब इसको चेक ही कर लीजिए, जब तो आपने पूरा बना लिया तो चेक कर लीजिए। तो देखिए ना ऑप्शन नंबर ए ही में आपका पूरा वो इस तरीका से बना जिस तरीका से आपने बनाया है, तो यहाँ पर सबका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन के पूरे आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, तो देखिए बोला डी से आपका के का संबंध है, तो एम का संबंध किससे बन रहा है। और आपको मैं बता चुका इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेंगे रिलेटेड वाले, ठीक है। तो अब देखिए डी से के का संबंध है, तो लेटर है, लेटर को पहले वर्ड में चेंज कर लीजिए, यानी आपको क्या प्लेस वैल्यू में लिख लीजिए। डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, और 4 और के का कितना होता है, तो के आपका 11 वर्ड में होता है, मतलब 11 स्थान में होता है।
तो अब आपको समझ आएगा, कभी भी लेटर वाले क्वेश्चन रहे आप उसको नंबर में बदल लीजिएगा, तब आपको समझ आएगा अच्छा से। और आपसे पूछा 13 वाला यानी m के बारे, तो देखिए 4 से 11 कैसे बन रहा है, तो 7 जुड़ रहा है, तो यहाँ भी 13 में 7 जोड़ देंगे, तो डायरेक्ट 7 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 20 बनेगा। अब 20 कौन से अक्षर होता है, तो टी नंबर अक्षर होता है, यानी टी नंबर स्थान आपका 20 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। यहाँ भी फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, बॉय हैंडसम से संबंध है, यहाँ देख सकते हैं बॉय का संबंध आपका हैंडसम से है, तो गर्ल्स का पूछा है। तो देखिए बॉय जब आपका हैंडसम होता है तो गर्ल्स आप लोगों को पता होगा कि गर्ल्स क्या होती है, तो ब्यूटीफुल ही होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन है, तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो आप लोग लिख लीजिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने मिलेगा, क्योंकि कांस्टेबल और एसआई का भी जो एग्जाम होता है उसमें आपको 2 से 3 मार्क्स क्वेश्चन के आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखने मिले थे। तो कम से कम आपका एक क्वेश्चन तो ब्लड रिलेशन से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं कुछ चैप्टर आपको बता देता हूँ जो आपका ना तो कांस्टेबल में ना तो आपका एसआई में पूछा गया था। वो कौन चैप्टर थे, तो देखिए क्लॉक से आपका नहीं पूछा गया था, ठीक है, कैलेंडर से भी आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, और एक आपका डायरेक्शन डिस्टेंस है, इससे भी आपका क्वेश्चन ना तो कांस्टेबल एग्जाम में ना तो एसआई में पूछा गया था। तो मुझे पता है पूरी तरह से कि आपका जो ये 3 चैप्टर से आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप ये 3 चैप्टर को नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो जहाँ से पूछा जा रहा है आप लोग वो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बोला है, क्या बोला गया देखते हैं। आपका ए बी के निस है, जो कि सी का इकलौता बेटा है, डी सी का पति है, डी का ए की माँ से क्या संबंध है। तो सबसे पहले मैं बता दूं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूं। तो देखिए जो भी पुरुष रहता है मैं उसको प्लस का साइन देता हूं, ठीक है, प्लस का साइन लेके चलता हूं, और जो महिला होती है उसको मैं माइनस का साइन देता हूं। क्लियर है, इतना चीज था आपको। अब देखते हैं क्या बोला गया आपका, यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। ए बी की नीस है, जो कि सी का इकलौता बेटा है। अब क्या बोला जा रहा है, ए है जो वो बी का नीस है, यानी जो मेरा बी का भतीजी या फिर भगनी कौन है, ए है। अब आपका क्या बोला बी के बारे, जो कि सी का इकलौता बेटा है, यानी कोई सी है, सी का इकलौता बेटा कौन है, तो अब उसका बी है। अब इकलौता बेटा है चूंकि, तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन दे रहा हूँ। क्लियर है, बात को समझ गए। और मुझे सी का जेंडर नहीं पता है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि सी का इकलौता बेटा का बात किया गया। अब क्या बोला आपका, ए जो है बी का नीस है, यानी बी का भतीजी या फिर भगनी कौन है, ए है। तो देखिए अब बी का कोई या तो भाई होगा या तो कोई बहन होगा जिसका बेटी है आपका ए। बात समझ गए, यानी मैं यहाँ पर इसका कोई भाई या बहन होगा तो मैं इसको नहीं जानता कि कौन है, मगर ए उसी की बेटी है। तो जब इसकी बेटी है तो यानी ए को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, और चूंकि ये आपका बेटी है तो यानी आपका मतलब नीस होगी, तो नीस होगी तो कौन होगी, महिला होगी, तो मैं यहाँ माइनस का साइन दे रहा हूँ। क्लियर है। अब चलिए आगे पढ़ते, क्या बोला आपका, डी सी का पति है, यानी जो डी है सी का पति है। तो चलिए ऊपर में डी पति किसका है, सी का, यानी सी आपका महिला है, और ये लोग विवाहित जोड़ा है, तो मैं इसको गुला में कर ले रहा हूँ आपका। क्लियर है। आगे क्या बोला अब आपसे, डी का ए की माँ से क्या संबंध है। तो क्या बोला आपका, डी का ए की माँ से क्या संबंध है। तो देखिए ए की माँ कौन है, तो मुझे नहीं पता ए की माँ कौन है, मगर पूछा किसके के बारे कि डी का ए के माँ से क्या संबंध है। तो भाई जो भी होगा डी आखिर कौन होगा, अगर फीमेल हुई तो भी डी का आपका मतलब डी तो आपका पिताजी ही ना होगा, चाहे ये पुरुष हो चाहे महिला हो, आखिर डी तो आपका पिताजी ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। और मैं इस टाइप का क्वेश्चन बहुत करा चुका हूँ, ठीक है, आप कांस्टेबल का मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देखिए आरपीएफ का, उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका इनइक्वालिटी से। तो अब मैं बोलना चाहता हूँ कि इनइक्वालिटी से भी आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि आपका कांस्टेबल और एसआई में दोनों में पूछा गया है, और आपका उसमें तो 2 से 3 मार्क्स का पूछा गया था। तो आपसे मुझे लगता है कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन तो मिलने ही चाहिए एटलीस्ट, और नहीं आते तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम लोग आपका इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ, मेरा आरपीएफ कांस्टेबल में देखेंगे तो मैं आपको सारा बता चुका हूँ किस तरीका से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका कथन है, आपको निष्कर्ष बताना है ये सही है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पास आपका पूरा कथन में पूरा सब आपका एक साथ है। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, जी ग्रेटर देन आई। तो देखिए आई यहाँ है और जी यहाँ है, यानी आई आपका इधर साइड है और ये इस तरीका से है। तो क्या बोला है, जी को लेके जी बड़ा होगा आई से। तो देखिए जी ग्रेटर देन है एन से और एन ग्रेटर देन है आई से, यानी आपका आई लेस देन है, यानी आई छोटा है एन से और एन आपका छोटा है बड़ा है जी से। तो देखिए
आपका जी को बड़ा बोला जा रहा है, और यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो साइन है वो जी की तरफ है। तो यहाँ देखिए यहाँ पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है और यहाँ ग्रेटर देन का साइन है। जब भी दो साइन आपके सामने आ जाए तो प्राथमिकता आपका किसको साइन को पहले देना होता है, तो ये वाले साइन को देना होता है। यानी इसका मतलब हो रहा है कि जी आपका बड़ा होगा आई से। बात को समझ गए। अगर ये आपका ये साइन अगर आपका जो ये उल्टा दिशा में होता तो फिर आपका ये रिलेशन नहीं बनता किसी भी हालत में, मगर आपका एक दिशा में है यानी ये आपका रिलेशन जरूर बनेगा। अब ये दोनों रिलेशन है तो कौन सा रिलेशन होगा, तो यानी जो आपका ये छोटा मतलब एक वाला होता है यानी ग्रेटर देन वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा जी ग्रेटर देन आई। यानी आपका निष्कर्ष एक साबित सही होता है। अब दूसरा निष्कर्ष में आपका क्या बोला है, देखते हैं दूसरा निष्कर्ष में बोला गया आपसे कि टी ग्रेटर देन जी। तो देखिए टी यहाँ है और जी यहाँ है, तो अब देख लीजिए टी और जी आपके सामने के बीच में, देखिए बीच में आपका देखिए यहाँ साइन, देखिए यहाँ इस तरीका से साइन है, फिर इस तरीका से साइन है और इस तरीका से साइन है। तो देखिए एक तो आपका इस तरीका से साइन है, एक आपका इस तरीका से साइन है, यानी दोनों साइन आपका उल्टा उल्टा है, तो यानी ये तो कभी होगा ही नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्ट कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सिर्फ ए इसका सही सा आंसर होगा। यानी आपका पहला निष्कर्ष आपका ये तर्कसंगत कर रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख लीजिए, आपका फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पास क्या बोला, 113 का संबंध 20 से है, तो आपसे पूछा 393 का संबंध किस तरीका से होगा। तो देखिए 113 आपका किस तरीका से बन जा रहा है, तो 20 बन रहा है। तो आप इसको बनाइए 113 से 20 किस तरीका से बन सकता है। तो देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत छोटा नंबर है, किस तरीका से कर सकते हैं। तो आपको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए 1 1 3 तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 4 5 5 हो गया। अब 5 से 20 कैसे बनेगा, तो 5 गुना 4 यानी ये 20 बन गया। तो आपको चेक कर लेते इस वाले में भी, अगर इस तरीका से होता है तो यानी आपका आंसर सही है, नहीं होता तो फिर कोई और आप लॉजिक देखिए। तो यहाँ पास क्या है आपका, देखिए 3 9 3, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया मेरा, 9 3 12 12 3 15, तो 15 हो गया। अब 15 के बाद क्या करते हैं, गुना 4, तो गुना जब 4 करेंगे क्या हो गया 60, यानी इसका 60 होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में 60 है, यानी ये आपका लॉजिक सही चल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए अब आपसे क्या बोला है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। तो आपसे क्या बोला है, बॉम्ब का आपका डिकोड कर दिया गया, आपसे पूछा ड्रग का। तो आपको मैं बता चुका हूँ, लेटर को हमेशा क्या कीजिएगा, नंबर में पहले बदल लीजिएगा। तो बी आपका 2 नंबर पे आता है, ओ आपका कितने नंबर पे आता है 15 नंबर पे, एम कितना नंबर पे आता है 13 नंबर पे, और बी आपका 2 नंबर पे आता है। तो जैसे आपने ये चीज़ लिखा तो आपको दिख जाएगा डिकोड में कि अभी ये भी देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका वही है, 2 है 15 है 13 है 2 है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो आपका इसका कोड किया गया है वो उसी का अक्षर का प्लेस वैल्यू आपको दिया हुआ है, यानी आप समझ गए। यानी बी आपका 2 होता है तो इसका कोड भी 2 है। तो उसी तरीके से ड्रग का आपका कैसे होगा, तो डी आपका 4 नंबर पे आता है, आर आपका 18 नंबर पे आता है, यू आपका कितना नंबर पे आता है 21 नंबर पे, और आपका जी 7 नंबर पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका डिकोड हो जाएगा। तो इसका देखिए 418217 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसमें देखते हैं क्या बोला आपसे, फिर से वही ऑड वन आउट है, बोला कौन सा समूह इसमें से नहीं बनाते हैं। तो देखते हैं। तो ये आपका लेटर में है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, पहले नंबर में कर लीजिए, क्योंकि लेटर में आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप नंबर से रूबरू रहते हैं, ठीक है। तो आपको पहले नंबर में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जे के कितने नंबर पर आता है 11, और पी कितने नंबर पर आता है, तो आपका ओ पी 16, ठीक है। फिर जे आपका 10, ओ 15, बी आपका 2, फिर आपका 7, फिर क्यू आपका 17, टी आपका 20 हो गया, एम कितना 13 नंबर, आर आपका 18 नंबर। तब आपको समझ आ रहा है कि आप क्या कौन सा अलग है। तो देखिए 11 में 5 जोड़ा 16, 2 में 5 जोड़ा 7, 10 में 5 जोड़ा 15, 13 में 5 जोड़ा 18, इसमें देखिए 17 में 5 जोड़ा तो 22 होना चाहिए ना, तो यहाँ तो आपका 20 है। तो यानी इसमें कौन सा ऑड है, तो यही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आपको कभी भी लेटर में दे तो आप उसको नंबर में बदल के देखिएगा, समझ आपको खुद आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स ये सब जो क्वेश्चन थे, जब को जो मुझे तक जहाँ तक लगता है कि ये सब क्वेश्चन जरूर आपके पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को भी इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों तक सेट पेपर लेके आऊँ, आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा आप आरपीएफ कांस्टेबल का में जाइए, वीडियो सब देखिए, उसमें मैंने सारा क्वेश्चन मैंने आपको कराया, तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आपसे कुछ छूट रहा है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। यदि हमारे चैनल पहली दफा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।